नमस्कार, मैं रेनू मिश्रा अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान तरीके से बड़ा-सा ट्रैवल बैग बनाना बताऊँगी। बैग का शेप और साइज़ देखिए बहुत ही बढ़िया आया है और बैग अंदर भी पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है। एक पॉकेट इसमें मैंने अंदर की तरफ लगाया है और एक पॉकेट बैग में सामने की तरफ लगा है। और ये जो पूरा बैग है ना, ये कपड़े के केवल एक पीस में बना हुआ है, वो भी बिना 1 इंच कपड़ा वेस्ट किए हुए। मतलब कपड़ा इसमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। बैग का शेप और साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट आया है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कपड़े के केवल एक पीस और एक कट में यह बैग बनकर तैयार हुआ है। पूरा बैग बनने के बाद इसका नाप कुछ इस तरह से है। यहाँ से जो चौड़ाई है वो 17 इंच है और इसकी जो ऊंचाई है ना वो 14 इंच है। 17 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो ऊंचाई है वो 14 इंच है। और इसका बेस वगैरह देखेंगे ना तो वो है 9 इंच। और जब पूरे बैग का इस तरह से टोटल मेजरमेंट लेंगे तो ये आ रहा है 39 यानी कि 39 इंच। अब इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर लेना है। तो अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। आप कोई भी नया पुराना कपड़ा जैसे बेडशीट वगैरह कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। बीच में मैंने फ़ोम रखा है और फ़ोम के ऊपर ये मेन फैब्रिक। एक बार क्विल्टिंग के पहले मैं आपको मेन फैब्रिक का नाप बता दूँ तो यहाँ पर जो मेन फैब्रिक मैंने लिया है ना उसकी लंबाई इस समय है 40 इंच और चौड़ाई है इसकी 26 इंच। 40 इंच लंबाई और 26 इंच चौड़ाई है। अब तीनों को मिलाकर हम सिल लेंगे। दोनों तरफ से हमें सिल लेना है, इसको सीधी सिलाई कर लेनी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से सीधी सिलाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा अस्तर और फॉर्म है उसको हम काट लेंगे। काट के चारों साइड से इसको बराबर कर लेना है। तो देखिए मैंने आपको पहले क्विल्टिंग के पहले जो इसका नाप है वो बताया था ना। अब क्विल्टिंग के बाद इसका जो फाइनल मेजरमेंट है, फाइनल नाप है वो आपको बता दूँ। अब जो इसकी लंबाई है ना वो घट के हो गई है 38.5 इंच यानी कि 38.5 इंच। ठीक है, तो 1.5 इंच कम हो गया है क्विल्टिंग करने के बाद। लंबाई में चौड़ाई में आधा इंच कम हुआ है। यहाँ पर 25.5 इंच यानी कि 25.5 इंच इसकी चौड़ाई हो गई है। तो देखिए एक साइड से 1.5 इंच कम हो गया और एक साइड से आधा इंच कम हो गया है। अगर आप 2 पीस में इसको बैग को बनाना चाहते हैं ना तो आपको देखिए इसकी लंबाई 25.5 इंच और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 19 यानी कि 19 इंच रखनी होगी। अगर आपको एक पीस क्विल्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है तो ना आप 2 अलग-अलग पीस क्विल्टिंग करके भी इस तरह से बैग बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से बी से मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। उसके बाद चारों तरफ से हमें इसमें निशान लगाना है। तो यहाँ पर देखिए 4-4 इंच पे निशान मैं लगा रही हूँ। तो यहाँ देखिए 4 इंच और फिर दूसरी साइड से भी 4 इंच। 4x4 का इस तरह से बॉक्स बना लेना है। अब इसी तरह से चारों कोने पर हम 4x4 का बॉक्स बना लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से 4-4 इंच पे निशान लगा लिए हैं। तो बस इसी तरह से चारों कोने पर हम ये बॉक्स बना लेंगे। अब चारों कोने पे ये बॉक्स बनाने के बाद इसको हमें कट करना है। तो अब ये चारों जो कोना है ना इसको कट कर लेते हैं। तो जो साइड की कटिंग से ये जो कपड़ा निकलेगा ना इसी से हमें पॉकेट को बनाना है। तो इसको हमें फेंकना नहीं, तो बिल्कुल भी देखिए आपका कपड़ा जो है ना वो वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से जितने भी छोटे छोटे पीसेस है ना उनको मैं ज्वाइंट कर लूँगी। तो पहले दोनों जो छोटे छोटे पीसेस है ना, चारों जो छोटे पीसेस है उनको ज्वाइंट करना है इस तरह से। उसके बाद दोनों साइड से ना जो लंबे वाले पीस है ना उनको ना ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए तो इन छोटे छोटे जो पीसेस है ना उनका भी यूज़ हो जाएगा और पॉकेट भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए सभी पीसेस को जोड़ने के बाद जो भी छोटा बड़ा है उसको हम काट के बराबर कर लेंगे। उसके बाद इसमें हमें जिप को लगाना है। तो उसके पहले मैं आपको नाप बता दूं, अगर आप कटिंग से नहीं दूसरा मतलब प्लेन फ्रेश कपड़ा लेके बनाते हैं तो आपको लंबाई 13 इंच और चौड़ाई 7 इंच इसकी रखनी होगी। अब यहाँ पर देखिए जिप को मैंने लिया है। जिप को इस तरह से पॉकेट के ऊपर उल्टा रखना है। फिर यहाँ पर एक प्लेन कपड़ा मैंने लिया है उसको भी उल्टा रखना है इस तरह से और फिर सिलाई कर लेना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को उल्टा रखा पहले, फिर उसके ऊपर जो ये अस्तर वाला कपड़ा है उसको उल्टा रखा। अब देखिए अस्तर वाला जो कपड़ा है उसको पीछे की तरफ कर लेंगे इस तरह से और जिप को ऊपर की तरफ करके इसको हम चारों साइड से सिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हम प्रेस स्टिच करके फिर बाकी के जो 3 साइड है वहाँ पर सिल लेंगे। तो इससे क्या है जो भी पॉकेट में जॉइंट है ना, जोड़ है, वो दिखेगा नहीं और पूरी फिनिशिंग के साथ ये पॉकेट बैग में लग जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने इसको चारों साइड से सिल लिया है। अब
मतलब किनारे से जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये जिप लग गया है। अब जिप लगाने के बाद जो पॉकेट है इसको हमें बैग में लगाना है, तो पॉकेट को बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। अब पॉकेट में निशान लग गया है, उसके बाद जो बैग है ना उसमें भी हम ऊपर की तरफ इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करके और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सेंटर में निशान मैंने लगा लिया है। अब जो सेंटर में निशान लगाया है ना वहाँ से देखिए नीचे की तरफ जो चारों कट है ना उसके बीच में ही हमें पॉकेट को लगाना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि पॉकेट बड़ा नहीं होना चाहिए, जो कट है ना उसके अंदर ही ये आना चाहिए जो चारों कट है। तो इस तरह से नीचे की तरफ इसको फोल्ड करते हुए चारों साइड से हम इसको एकदम सेंटर में रख के ऊपर की तरफ सिल लेंगे। नीचे की तरफ मोड़ लेना है, साइड से मैंने इसको नहीं मोड़ा है क्योंकि इसके ऊपर हमें बेल्ट को लगाना है। अब उसके बाद अंदर वाला पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई है 14 इंच और इसकी जो चौड़ाई है वो है 9 इंच। अब इसमें हमें 14 इंच लंबा जिप लगाना है। पॉकेट के ऊपर जिप को ऐसे उल्टा रख के सिल लेना है। उसके बाद जिप को ऊपर की तरफ करके यहाँ पर प्रेस स्टिच कर लेना है। अब क्या करना है कि दूसरी साइड, बैग की दूसरी साइड में हमें इसको बैग में लगाना है। तो सेम वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर वाला पॉकेट लगाया था वैसे ही इसको भी लगा लेना है, लेकिन इसको अंदर की तरफ, बैग में ना अंदर की तरफ लगाना है। तो ये अंदर वाला पॉकेट भी लग गया है। इसके बाद इसमें हमें बेल्ट को लगाना है। तो यहाँ पर मैं रेडीमेड बेल्ट यूज़ कर रही हूँ। तो ये एक पीस बेल्ट है। इसकी लंबाई है 3 मीटर। 3 मीटर लंबा बेल्ट मैंने लिया है। अब जो बैग है उसको बीच से फोल्ड करना है और सेंटर में निशान लगा लेना है। अब ये जो बेल्ट है ना इसको भी बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो बेल्ट में सेंटर में निशान लगा है और जो बैग में सेंटर में निशान लगा है, ठीक है। दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और बेल्ट को ना थोड़ा सा देखिए पॉकेट के ऊपर रख के और थोड़ा सा ये बैग के ऊपर इस तरह से रखते हुए और फिर इसको यहाँ पर पिन लगा लें, या फिर आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक पॉकेट है वहीं तक हमें इसको सिलना है। तो ये ध्यान में रखना है कि जो कट है ना उससे कम से कम 2 इंच की दूरी पर ये बेल्ट लगना चाहिए। दूसरी साइड भी जहाँ तक ये पॉकेट लगाए हैं हमने ना वहीं तक ये बेल्ट को सिलना है। उसके बाद जो दोनों किनारा है ना बेल्ट का वो बैक के एकदम सेंटर में आना चाहिए, इस तरह से बीच में आना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। अब इसको मशीन से सिल लेते हैं, सिलाई मशीन से। यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ कम से कम आप 2-3 सिलाई कर लें ताकि ये खुले ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 सिलाई कर लिया है। अब इसको दूसरी साइड सिल लेते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ ऊपर की साइड ना आप देखिए यहाँ पर भी कम से कम 2 या 3 सिलाई कर लें। तो ये एक साइड बेल्ट लग गया है। अब दूसरी साइड भी बेल्ट को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम दूसरी साइड बेल्ट को लगाएंगे ना तो जो बीच में जो जॉइंट है ना वहाँ पर एक बार हमें इसको देखिए इस तरह से सिलाई करते हुए घुमा लेना है। उसके बाद फिर वापस से इसको दोबारा घुमाते हुए फिर जहाँ से हम सिल रहे थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो अब इसको देखिए ऊपर की तरफ से इस तरह से घुमाते हुए दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो अब ये बेल्ट लग गया है। अब बेल्ट लगाने के बाद देखिए यहाँ इसकी जो लंबाई है 17 इंच है और साइड जो है साइड इसकी लंबाई 11 इंच है। तो हमें 17 इंच लंबा जिप लगाना है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर जिप को लेना है, 17 इंच लंबा जिप लिया, दोनों भाग अलग कर लेना है। फिर बैक के ऊपर ऐसे उल्टा रखना है। जो सीधी साइड होगी ना वो नीचे की तरफ इस तरह से रहेगी। इस तरह से देखिए रखते हुए सीधी साइड को नीचे की तरफ रखते हुए बैग में और सिल लेना है।
अब इसको ऊपर की तरफ करके और यहाँ पर हम प्रेस स्टिच कर लेंगे। जिप को ऊपर की तरफ करना है और प्रेस स्टिच करना है। उसके बाद जिप का जो दूसरा भाग हमने अलग किया था उसको बैक के दूसरे साइड में बिल्कुल सेम ऐसे ही सिल लेना है, इसी तरह से। तो जिप लग गया है, अब इसमें हम रनर को लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ऊपर की तरफ मैं 2 रनर लगा रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल रनर भी लगा सकते हैं, लेकिन 2 रनर लगाने से ना फिनिशिंग अच्छी रहती है, अच्छा दिखता है बैग। तो अब एक रनर को किनारे तक लाते हुए दूसरा जो रनर है उसको हम दूसरी साइड से लगा लेंगे। तो इस तरह से रनर लगाने के बाद जो बैग है ना उसको हम उल्टा कर लेंगे। अब बैग को उल्टा करने के बाद दोनों जो साइड है पहले उसको हम सिलेंगे, कोना हम बाद में सिलेंगे। तो ये एक साइड और ये दूसरा साइड, दोनों साइड अब सिल लेते हैं फटाफट से। अब दोनों साइड सिलने के बाद ना इसमें हम पाइपिंग कर लेंगे। तो लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेना है और जहाँ पर ये सिलाई हुआ है ना वहाँ पर एक साइड सिल लेना है। उसके बाद दूसरी तरफ पलटना है और फिर देखिए ऐसे डबल फोल्ड करके सिल लेना है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ना दूसरी साइड भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ पाइपिंग मैंने कर लिया है। अब जो कोना है ना उसको हमें सिलना है। तो जो ये जो जॉइंट है, जो सिलाई है वो और ये जो जिप है, दोनों को इस तरह से बराबर मिलाते हुए और ये कोना सिल लेंगे और फिर इसी तरह से दूसरा जो कोना है उसको सिल लेना है। फिर नीचे की तरफ भी ऐसे बराबर रखते हुए और फिर दोनों कोना सिल लेंगे। अब ये देखिए चारों कोना जो सिलने के बाद इसमें हमें चारों तरफ पाइपिंग करना है। तो एक साइड में आपको पाइपिंग करके बता देती हूँ, इसी तरह से बाकी के जो तीनों साइड है उसमें पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा ऐसे मोड़ते हुए पहले सिल लेना है इसको ना। उसके बाद दूसरी तरफ पलटना है ऐसे और फिर डबल फोल्ड करके इसको सिल लेना है। बस इसी तरह से बाकी के जो तीनों साइड है ना उसमें भी आप पाइपिंग कर लें। तो यहाँ पर देखिए चारों कोने पर ये पाइपिंग हो गया है। बैग एकदम कंप्लीट है। बहुत ही आसान तरीके से यह बैग बनकर तैयार हुआ है और कपड़े के केवल एक पीस में। अगर आपने कभी बैग नहीं बनाया है ना तो भी इस वीडियो को देख के ये जो बैग है ना ये बहुत ही आसानी से बना लेंगे। और इसका शेप और साइज़ आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट आया है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, ताकि मैं आप लोगों के साथ और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।